बच्चों हम केमिस्ट्री जीओसी का सॉल्यूशन जो आज टेस्ट हुआ है 21 तारीख को, आई होप कि आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करने के लिए हमने जो प्रीवियस क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए थे वही क्वेश्चंस दिए, तो हम उसको डिस्कस भी कर लेते हैं। जिन बच्चों को प्रॉब्लम होगी वो अपना प्रॉब्लम रिजॉल्व कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। द फर्स्ट क्वेश्चन, which of the following substrates is an electron withdrawing group overall? इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन सा है? आपको पता होगा इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा गया, मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ा गया, ये सारी चीजें पढ़ाई गई आपको। उसमें जो हमारा CH3 होता है ना, जो CH3 है वो CH3 आप जानते हैं कि ये प्लस आई इफेक्ट लगाता है। प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, विड्रॉ नहीं करता है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है, ए वाला। सेकंड वाला OH के पास अगर आप देखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट वाले में, तो इंडक्टिव इफेक्ट में ये माइनस आई शो करता है, बट मेसोमेरिक इफेक्ट में आप देखेंगे ना इसके पास लोन पेयर है, और जिसके पास लोन पेयर होता है वो प्लस एम इफेक्ट शो करता है, और ड्यू टू प्लस एम इफेक्ट ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ नहीं कर पाएगा, सो दैट इट इज ऑल्सो करेक्ट, इनकरेक्ट। अगला, अब बेंजीन रिंग है, आप जानते हैं बेंजीन रिंग माइनस आई इफेक्ट लगाता है, बेंजीन रिंग माइनस आई इफेक्ट लगाता है, तो माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है बेंजीन रिंग। इसको अगर आप देखेंगे SO3, तो ये तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, मतलब विड्रॉ करेगा। SO3H को देखूं मैं, तो SO3H के पास दोनों चीजें हैं। अगर मैं इसको देख रहा हूं ना, तो वो सिंगल बॉन्ड H और डबल बॉन्ड हो, ये है इसके पास SO3H। आप देखेंगे तो SO3H का माइनस आई इफेक्ट भी ठीक ठाक होता है, ज्यादा होता है, और साथ में इसके पास पाई बॉन्ड है, तो ये माइनस एम इफेक्ट भी लगा रहा है, और ड्यू टू माइनस एम इफेक्ट मेसोमेरिक इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट को डोमिनेट करता है, तो ड्यू टू माइनस एम इफेक्ट वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, तो ओवरऑल विड्रॉइंग ग्रुप डी होगा। देन द ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, तो इसका डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला वाला नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ क्लोरीन इज मिनिमम ऑन, किस पे सबसे कम इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा? आप जानते हैं इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस ओरिएंटेड होता है, जितना डिस्टेंस बढ़ता है इंडक्टिव इफेक्ट उतना डिक्रीज हो जाता है। क्लोरीन यह इंडक्टिव इफेक्ट लगा रहा है, और ये क्लोरीन के सबसे ज्यादा नजदीक है, इस पर इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा। थोड़ा दूरी हुई, इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज हुआ, थोड़ा और दूर हुआ, इंडक्टिव इफेक्ट और डिक्रीज हुआ, यहां बहुत दूर हुआ, इंडक्टिव इफेक्ट बहुत कम हो जाएगा, बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा। तो मिनिमम इंडक्टिव इफेक्ट का ऑप्शन डी, कार्बन नंबर 4 पे मिनिमम इंडक्टिव इफेक्ट है। तो ये रहा 47 नंबर क्वेश्चन। दिस इज द 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है ना, हाउ मेनी अदर मेजर contributing resonating structures are possible for the following heterocyclic, इसके लिए कितने साइक्लिक स्ट्रक्चर पॉसिबल है? तो हमने ये मान लीजिए बना के आपको बताया, दिस इज द फर्स्ट कंपाउंड, ये आपको बना के हम दिखा रहे हैं, ध्यान से देखेंगे तो ये मैंने आपके लिए बनाया, ये पहला कंपाउंड। तो मैंने कहा कि यहां पे मान लीजिए डबल बॉन्ड है, और यहां पे भी डबल बॉन्ड है, और यहां पे भी डबल बॉन्ड है, यहां पे मैंने लोन पेयर रखा हुआ। अब ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन बन गया। यहां पे आपको पढ़ाया गया था रेजोनेंस में A डबल बॉन्ड B सिंगल बॉन्ड C, और अगर लोन पेयर है तो ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन के कारण अपना डीलोकलाइज होता है। तो उसको डीलोकलाइज करेंगे तो पहले हमारा ध्यान दीजिएगा, तब तक हम इसको सराउंडेड करेंगे, घुमाएंगे, जब तक कि वही सेम ना बन जाए। तो पहली बात, ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो हमारा था वो पहले इसके साथ कॉन्जुगेशन के साथ नेगेटिव चार्ज यहां आ जाएगा, ये पहला बन गया। दूसरा वाला, फिर अगर आप इससे कॉन्जुगेशन लगाएंगे तो नेगेटिव चार्ज यहां आ जाएगा, ये सेकंड होगा। इसके बाद फिर अगर आप कॉन्जुगेशन लगाएं तो नेगेटिव चार्ज फिर घूम करके यहां आ जाएगा। वो तब तक आपको करना है जब तक कि नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे ना जाए। तो 3 तो ऐसे बन गए, फिर नेगेटिव चार्ज घूम करके यहां आ जाएगा, तो 4 बन गए, फिर नेगेटिव चार्ज घूम करके यहां आ जाएगा, 5 बन गए, फिर नेगेटिव चार्ज घूम करके यहां आ जाएगा, 6 बन गए, फिर आप घुमाएंगे तो नेगेटिव चार्ज उसी ऑक्सीजन के पास ही पहुंच जाएगा। नेगेटिव चार्ज पहुंचने का मतलब उस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन वापस पहुंच गया, तो इसके टोटल स्ट्रक्चर्स बनेंगे 6। आप उसको राउंडेड करते रहिए, आपको टोटल स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे, और सो दैट वेरी सिंपल।
तो टोटल इतने स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं हम। इसमें आएंगे 49 नंबर क्वेश्चन में, कह रहा हाउ मेनी एनर्जेटिकली इक्वल। एनर्जेटिकली इक्वल का मतलब जितना पाई बॉन्ड इसमें उतना पाई बॉन्ड इसमें भी, सारे चार्जेस की डिस्टेंस वगैरह सब एनर्जेटिकली इक्वल होना चाहिए। तो मान लीजिए मैंने कहा कि इसके टोटल स्ट्रक्चर्स कितने ड्रॉ किए जा सकते हैं, तो मैंने कहा सी सिंगल बॉन्ड सी और ओ नेगेटिव को आप ऊपर कर दीजिए डबल बॉन्ड ओ, ओ डबल बॉन्ड ओ एंड सिंगल बॉन्ड ओ नेगेटिव। पहला हुआ, ये पहला स्ट्रक्चर। दूसरे स्ट्रक्चर में आप क्या करिए कि सी सिंगल बॉन्ड सी, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ नेगेटिव, इसको ऊपर कर दीजिए ओ नेगेटिव एंड डबल बॉन्ड ओ। अगले वाले स्ट्रक्चर में आप क्या करिए, सी दोनों ओ नेगेटिव को ऊपर कर दीजिए, दोनों डबल बॉन्ड को नीचे कर दीजिए। दीज आर ऑल द पॉसिबल स्ट्रक्चर, इसके अलावा आप कुछ नहीं बना सकते हैं। तो ये सारे पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हो गए, 3 ये हो गए और एक ये हो गया, टोटल मिला के हुआ 4। पिछले वाले क्वेश्चन में अदर बोला था, इसमें अदर नहीं बोला, तो इसको भी इंक्लूड करेंगे हम। तो ये रहा आपका 49 नंबर क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये है आपका 50 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेटिव इज नॉट रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ द अदर्स। कौन सा दूसरे का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं। आपको बताया गया था जो आपस में इंटरचेंज हो सकते हो वे एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, और जो चेंज नहीं हो सकते वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं होते। ये दोनों देखिए आपस में चेंज हो रहे हैं, क्योंकि ये पॉजिटिविटी कॉन्जुगेशन के साथ घूम करके यहां आ जाएगी, तो ये दोनों तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। ये जो पॉजिटिविटी चार्ज है ना वो यहां आ जाएगा, तो ये तो बन जाएगा, तो ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। देखते हैं कि क्या ये बनेगा। तो आपने देखा होगा डबल डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन, तो डबल बॉन्ड ये यहां चला जाएगा और ये डबल बॉन्ड जब इस पे जाएगा तो पॉजिटिविटी घट जाएगी। ये वाला डबल बॉन्ड, तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसका मैं बना के दिखा देता हूं आपको। तो ये मैंने बनाया, ये रहा हमारा बेंजीन रिंग। ये पहले रहा डबल बॉन्ड O CH3 पॉजिटिव चार्ज एंड इट ऑल्सो कंटेन्स डबल बॉन्ड O। ये रहा। अगर मैं चेंज करूं इसको, मैं लगाऊं कॉन्जुगेशन, तो ये बॉन्ड पेयर में और बॉन्ड पेयर नॉन पेयर। जब ये कन्वर्ट होगा तो जो अगला स्ट्रक्चर हमारा बनेगा ना वो कुछ इस तरह बनेगा। ये वाला बॉन्ड पेयर इसके पास गया तो उसकी पॉजिटिविटी हट गई, ये वाला बॉन्ड पेयर यहां गया तो वो बॉन्ड यहां चला गया, और इसने इलेक्ट्रॉन दिया था तो पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो ये हमारा देखिए, ये वाले से हम ये वाला बना पा रहे हैं, तो ये तीनों इंटरचेंज हो रहे हैं एक दूसरे में। लेकिन ये वाला उसमें इंटरचेंज, किसी में भी इंटरचेंज नहीं हो पाएगा। अगर पॉजिटिव कॉन्जुगेशन लगाते हैं तो अब ये पॉजिटिव यहां आएगा, लेकिन डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा, किसी के जैसा नहीं है। अगर इंटरचेंज नहीं हो सकता है तो वही उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, देन द ऑप्शन डी इज करेक्ट। आपस में इंटरचेंज होना चाहिए, मेरे कहने का मतलब बस इतना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी अनचार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, वो पूछ रहा है कि कितने अनचार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए जा सकते हैं। तो जो पहला स्ट्रक्चर तो यही है। दूसरा स्ट्रक्चर बनाने के लिए आप क्या करिए कि बस इसमें इस रिंग जो अंदर डबल बॉन्ड है, इस रिंग में इसको घुमा दीजिए। तो कैसे बनेगा, मैंने बनाया तो कुछ इस तरह से वो बन रहा है। एज्यूलीन है ये, और इसको मैं ऐसे बना सकता हूं, ध्यान से देखेंगे। ये मान लीजिए ऐसे बना। अब एक डबल बॉन्डिंग यहां पे है, एक डबल बॉन्डिंग यहां पे है, और ये वाली जो डबल बॉन्डिंग थी ना वो यहां थी, उसको मैंने यहां कर दिया, और वो वाली डबल बॉन्डिंग यहां गई तो ये वाली डबल बॉन्डिंग यहां आ जाएगी, और ये वाली डबल बॉन्डिंग खिसक करके यहां आ जाएगी। थोड़ा ये मिस्टेक हो गया, नीचे आपको एक और सिस्टम बनाना पड़ेगा, ध्यान दीजिए। फिर से बना देता हूं। तो मैंने कहा कि पहले ये पूरा पॉसिबल स्ट्रक्चर, बस कुछ नहीं करना, आप इतना ही समझ लीजिए कि ये बॉन्डिंग यहां जाएगी, ये बॉन्डिंग यहां जाएगी, और ये वाली बॉन्डिंग यहां आ जाएगी, तो एक और एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, और ये जैसा वैसा ही रहेगा। तो एक ये हो गया और एक वो वाला। अनचार्ज चाहिए तो चार्ज नहीं चाहिए आपको, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। बस वो शिफ्टिंग करा दीजिए और कुछ नहीं है। इसके 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हमने आपको बना के बताए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज टू इक्विवेलेंट रेजोनेंस। इक्विवेलेंट रेजोनेंस के लिए मैंने आपको बताया था कि सिमिलर चार्ज और सिमिलर एटम होना चाहिए। अगर यहां आप रेजोनेंस लगाएंगे ना, यहां पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, अगर ये आप लोन पेयर से रेजोनेंस लगाएंगे तो ये पहले यहां लोन पेयर नाइट्रोजन पे था, वो फिर यहां चला जाएगा और एटम चेंज हो रहा है।
यहां पे आप लगाएंगे तो भी चेंज होगा, क्योंकि जब लोन पेयर था वो हाइड्रोजन के पास था, ऐसे ऑक्सीजन के पास था जिसके पास हाइड्रोजन, मतलब ये चेंज होगा जब आप बनाएंगे। तो इसको आप बनाएंगे ना तो ये नेगेटिव बस यहां चला जाएगा, डबल बॉन्ड यहां चला जाएगा, दोनों एकदम सेम दिखेगा। तो दीज आर टू इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर, सो द ऑप्शन बी इज करेक्ट। और इसमें तो रेजोनेंस है ही नहीं, उसमें तो कॉन्जुगेशन ही नहीं हो रहा है, तो इसलिए, और कोई पाई बॉन्ड अवेलेबल ही नहीं है, इसलिए उसका तो है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ अदर्स? कौन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है दूसरे का? फिर वही बात, इंटरचेंजिंग वाला। अगर यहां से कॉन्जुगेशन लगाएंगे ना तो नेगेटिव चार्ज यहां आ जाए, इसके जैसा बन जाएगा, तो मतलब ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं। इसको चेक करिए, अच्छा ये नेगेटिविटी यहां नहीं है। अगर इसको मैं चेक करूं, यहां से कॉन्जुगेशन लगाऊं ना तो नेगेटिविटी यहां जाएगी, डबल बॉन्ड यहां जाएगा, इसके जैसा बन जाएगा। मतलब ये तीनों एक दूसरे में इंटरचेंज हो रहे हैं, इंटरचेंजेस कन्वर्टेबल हो रहे हैं, लेकिन ये वाला तो यहां कॉन्जुगेशन है ही नहीं, ये वाला नेगेटिव कहीं जा ही नहीं पा रहा है, इसलिए ये इन सब में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, और यही उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, वो उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। देन ऑप्शन डी इज करेक्ट, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला वाला कह रहा है करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर। अगर मैं आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर बताऊं तो आपको बताया गया था पहले आप पाई बॉन्ड चेक कर लीजिए, फिर आप चेक करिए कि किसका जो ऑक्टेट है कंप्लीट है, किसका अनकंप्लीट है, फिर आपको बताया गया था आप चेक कर लीजिए चार्ज और अनचार्ज चेक कर लीजिए, फिर चेक कर लीजिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे होना चाहिए। और अगर ये भी नहीं मिला तो फिर आप चेक करेंगे सिमिलर चार्ज दूर दूर होने चाहिए, माइनस माइनस या प्लस प्लस। अपोजिट चार्ज डिफरेंट मतलब नजदीक होने चाहिए, डिफरेंट चार्ज, जैसे प्लस माइनस नजदीक। मैं इसमें चेक करूं, इसके पास एक पाई बॉन्ड है, ये रहा पाई, इसके पास भी एक पाई बॉन्ड है, ये रहा पाई, इनके पास पाई बॉन्ड नहीं है, इसका मतलब ये दोनों ज्यादा स्टेबल है। इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है? तो ये अनचार्ज्ड है, जब अनचार्ज्ड है तो वो ज्यादा स्टेबल होता है, मतलब पहला वाला ज्यादा स्टेबल, दूसरा वाला कम स्टेबल, तो पहला दूसरा इसमें मिल रहा है। बाकी अब देख सकते हैं और भी, मान इन दोनों में मैं चेक करूं तो यहां निगेटिविटी ऑक्सीजन पे है, अच्छी बात है, यहां निगेटिविटी कार्बन पे है, तो यहां निगेटिविटी ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे है, और यहां निगेटिविटी कार्बन पे है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन के कंपैरिजन में कम होती है, तो ये कम स्टेबल होगा, ये ज्यादा स्टेबल होगा। तो 1 2 3 4 ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो हियर इज द क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? कौन वैलिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है? देखिए, इसमें ऑक्सीजन पर नेगेटिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं, डबल बॉन्ड बना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, नेगेटिव कॉन्जुगेशन करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां पे ऑक्सीजन ने दो नेगेटिव चार्ज बनाए, विच इज नॉट पॉसिबल। ऑक्सीजन के पास इतनी इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी है ही नहीं, उसके पास 3d ऑर्बिटल नहीं होता है, इसलिए वो 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता है, और वहां वो ऑक्टेट उसका कंप्लीट ऑक्टेट का उसने एक्सपैंड कर दिया है। Which of the following is not resonating stabilized? कौन रेजोनेटिंग स्टेबलाइज नहीं होगा? तो जहां कॉन्जुगेशन नहीं होगा वहां रेजोनेटिंग स्टेबलाइज, जहां रेजोनेंस का कंडीशन ना बने। यहां देखिए रेजोनेंस का कंडीशन बन रहा है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड बन रहा है, यहां भी बनेगा डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और यहां डबल बॉन्ड है तो बनेगा, इसमें भी रेजोनेंस का कंडीशन बन रहा है। इसमें देखेंगे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, रेजोनेंस का कंडीशन बन रहा है। इसमें देखिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल, इसमें रेजोनेंस का कंडीशन नहीं बन रहा है, सो दैट इसमें रेजोनेंस नहीं है, और यही आपका ऑप्शन करेक्ट है। 56 हो गया। क्वेश्चन नंबर 57, मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप करना। पहले पाई बॉन्ड आप देख लीजिए, इसके पास दो पाई बॉन्ड है, इसके पास एक पाई बॉन्ड एक पाई बॉन्ड एक पाई बॉन्ड। अगर आप देखेंगे तो इसके पास ज्यादा पाई बॉन्ड है, ज्यादा पाई बॉन्ड ज्यादा स्टेबल, इस नाते बी ऑप्शन इज करेक्ट। पाई बॉन्ड ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसमें कह रहा है मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताइए, कौन सबसे ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है? तो मैंने देखा, अब पहले पाई बॉन्ड देखेंगे, 3 पाई बॉन्ड्स 4 पाई बॉन्ड्स 4 पाई बॉन्ड्स 3 पाई बॉन्ड्स, तो ये दोनों तो लोग तो पहले ही बाहर हो गए, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इनके कंपैरिजन में कम है। ये दोनों में अब लड़ाई है, देखते हैं कौन जीतता है। तो इसमें अगर आपने देखा ना तो नाइट्रोजन ने अपनी वैलेंसी डिफेक्ट कर ली है। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना सकता है, वो अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता,
तो अनवैलिड स्ट्रक्चर है। और यहां नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बनाए हैं, 4 बॉन्ड बनाए, लेकिन एक पॉजिटिव बनाकर इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर दिया, तो यहां ये इसका ऑक्टेट कंप्लीटेड है, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये से 58 नंबर क्वेश्चन सिंपल है, कोई बहुत वो नहीं। मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अनचार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। सभी लोग चार्ज हैं, खाली ए वाला अनचार्ज है, तो ज्यादा स्टेबल है। मोस्ट अनस्टेबल, अनस्टेबल पूछ रहा है, सबसे ज्यादा अगर इसमें कह रहा है मोस्ट अनस्टेबल, तो अब स्टेबिलिटी ऑर्डर चेक कर लीजिए। देखिए ये अनचार्ज है तो सबसे ज्यादा स्टेबल है, ए इज मैक्सिमम स्टेबल, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी। अब इनमें चेक करते हैं, इनमें देखें पाई बॉन्ड अगर मैं चेक करूं, 3 पाई बॉन्ड 3 पाई बॉन्ड 3 पाई बॉन्ड, सब में पाई बॉन्ड सेम हो गया, तो भाई प्रॉब्लम है। आइए देखते हैं अगले में। इसमें देखेंगे पॉजिटिव नेगेटिव की डिस्टेंस कम है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव की डिस्टेंस कम है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव की डिस्टेंस ज्यादा। और रूल क्या होता है कि अपोजिट चार्ज नजदीक होने चाहिए, नियरेस्ट होने चाहिए, और यहां पे सबसे दूर है, इस नाते ऑप्शन सी सबसे ज्यादा अनस्टेबल यही होगा। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन सी। एंड द ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कौन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसमें और इसमें अगर हम कंपेयर करें ना, तो इसको आप कभी इसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये वाला आपस में इंटरचेंजेस नहीं होगा, ये भी आपस में इंटरचेंज नहीं होगा, क्योंकि कॉन्जुगेशन वाला सिस्टम नहीं बन रहा है। ये लोग आपस में चेंज हो जाएंगे। देखिए यहाँ कॉन्जुगेशन बन रहा है ना, पॉजिटिविटी यहां चली जाएगी, डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ कॉन्जुगेशन है और वो पॉजिटिविटी शिफ्ट भी हो जाएगी, तो सो दैट इसमें रेजोनेंस है। रेजोनेंस के अकॉर्डिंग वो आपस में इंटरचेंज होंगे, तो दीज आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये वाला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज लोकलाइज्ड लोन पेयर। लोकलाइज का मतलब होता है नाइट्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन था वो उसी के पास रहे, नाइट्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन है ना वो उसी के पास रहना चाहिए। जैसे यहां नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है, यहां भी इलेक्ट्रॉन है, और इसमें तो मान लीजिए नाइट्रोजन है ही नहीं, चाहिए इलेक्ट्रॉन पेयर ये रहा, वो लोकलाइज का मतलब वही होना चाहिए। इसमें आइए अगर मैं यहां देखूंगा बेंजीन रिंग है, तो ये कॉन्जुगेशन के थ्रू ना ये डीलोकलाइज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर यहां आ जाएगा। इसमें मैं देखूं तो यहां भी कॉन्जुगेशन है, ये भी डीलोकलाइज हो जाए, यहां आ जाएगा। यहां पे भी कॉन्जुगेशन है तो ये भी डीलोकलाइज होकर यहां आ जाएगा। लेकिन ये वाला कॉन्जुगेशन है ही नहीं, मतलब सिंगल बॉन्ड आ गया, तो कॉन्जुगेशन नहीं है, तो ये जहां इलेक्ट्रॉन है वहीं रहेगा, और लोकलाइज्ड है, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। वो कहीं नहीं जा रहा है इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। एंड 63 अगर आप देखेंगे ना, तो 63 नंबर क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 63 में हाइब्रिड पूछ रहा है, रेजोनेंस हाइब्रिड। मैंने आपको बताया था कि ये डबल बॉन्डिंग सब जगह घूमेगी, मतलब आप ऐसे इसका स्ट्रक्चर ऐसे बना सकते हैं आप, उसका सेकंड स्ट्रक्चर कुछ इस तरह, सी डबल बॉन्ड ऊपर था ना, तो पहले डबल बॉन्ड यहां कर दीजिए, यहां ऑन नेगेटिव, यहां ऑन नेगेटिव। अगले वाले में डबल बॉन्ड यहां कर दीजिए, ऑन नेगेटिव ऑन नेगेटिव। इसका मतलब आप देख रहे हैं कि ये डबल बॉन्ड इन सभी ऑक्सीजन के सराउंडिंग्स में घूम रहा है, और नेगेटिव चार्ज भी इन ऑक्सीजन एटम्स पे घूम रहा है। इस नाते डबल बॉन्ड कैरेक्टर सभी बॉन्ड्स में है, तो मतलब डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहां भी होगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहां भी होगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहां भी होगा। और ये जो -2 का चार्ज है ना, वो 3 एटम्स में घूम रहा है, या तीनों में घूम रहा है, तीनों में। इस नाते -2 चार्ज 3 एटम्स में, तो एक एटम पे चार्ज कितना आएगा, -2/3, सो दैट ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 हो गया ना, 67 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट रेजोनेंस एनर्जी। किसमें सबसे ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी, सबसे ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी, जिसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोस्ट स्टेबल, जो ज्यादा स्टेबल होगा उसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा है। इसमें क्या होगा, इसमें तो कॉन्जुगेशन है ही नहीं, मतलब इलेक्ट्रॉन लोकलाइज ही नहीं होगा, ये इलेक्ट्रॉन कहीं जाएगा ही नहीं। इसका इलेक्ट्रॉन होगा एक, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पाया जाएगा, तो इस थोड़ी सी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। इसमें अगर आप देखेंगे ना, तो इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर की फ्लोइंग इधर हो रही है, और फिर यहां पहुंचने के बाद वो जा नहीं पा रहा है, इस नाते ये भी डिक्रीज किया।
इसमें आप देखेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर फ्लो करके यहां गया और फिर इलेक्ट्रॉन पेयर फ्लो करके यहां गया, तो इसमें फ्लोइंग ज्यादा हो रहा है, एटम्स इलेक्ट्रॉन ज्यादा डीलोकलाइज हो रहा है, तो स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है और मोर स्टेबल मतलब मोर रेजोनेंस एनर्जी। ऑप्शन डी इज करेक्ट, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन पूछ रहा है। इट इज वेरी सिंपल, ये तो बहुत ही सिंपल है। आपको बस ये चेक करना होता है डबल बॉन्डिंग कहां है। अल्फा हाइड्रोजन के लिए आपको बताया गया था डबल बॉन्डिंग। मान लीजिए हमने कहा कि डबल बॉन्डिंग यहां है, डबल बॉन्डिंग यहां है और डबल बॉन्डिंग यहां, सब कुछ करते अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड लगा दीजिए। उसके बाद हम कार्बन बनाएंगे, तो मैंने कहा कि यहां पे कार्बन होगा और फिर इससे डायरेक्टली अटैच यहां पे होगा, इस वाले डबल बॉन्ड से डायरेक्टली अटैच यहां पे होगा और यहां पे होगा। इसके पास दो हाइड्रोजन एटम है, इसके पास एक ही हाइड्रोजन है, इसके पास एक ही हाइड्रोजन, इसके पास दो हाइड्रोजन। तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन 2 + 1 3 + 1 4 + 2 6, यानी टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन। बस ऐसे। और ये जो डबल बॉन्ड है ना, उससे तो कोई अटैच ही नहीं है अल्फा कार्बन, इसलिए उसका तो हम देखेंगे ही नहीं। ये रहा आपका 65 नंबर क्वेश्चन। उसी तरह 66 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा जा रहा है कि अल्फा हाइड्रोजन बताइए। अल्फा हाइड्रोजन, तो ये देखिए डबल बॉन्डिंग, यहां पे होगा कार्बन और उसके पास 3 हाइड्रोजन होंगे। यह है कार्बन 3 हाइड्रोजन एटम, ये कार्बन 3 हाइड्रोजन एटम, इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच ये भी है, तो इसके पास 2 हाइड्रोजन एटम, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन एटम। तो 3 + 3 6 + 4 यानी 10 अल्फा हाइड्रोजन यहां होगा। इसमें आई, इससे डायरेक्टली अटैच कार्बन ये रहा, इसके पास एक ही हाइड्रोजन है, और इससे डायरेक्टली अटैच कार्बन ये रहा, इसके पास 2 हाइड्रोजन है। तो 3 क्वेश्चन हो, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहां होगा। अच्छा, ये भी छूट रहा है, यहां एक कार्बन है, इससे भी, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, ध्यान देंगे आप। ये सभी तो अल्फा कार्बन है ना, वो भी है, ये भी है और ये भी है, सब अल्फा कार्बन है। तो टोटल कितने हुए? 10 यहां हुए थे और 2 2 4 1 5 वहां है, तो टोटल 15। ऑप्शन सी इज करेक्ट, उसका ऑप्शन सी करेक्ट है 66 का। 67 में चले, तो इसमें तो कह रहा 1 हेक्सीन 2 हेक्सीन और 3 हेक्सीन बनाइए। अगर मैं पहले सबको बना लूं, तो 1 हेक्सीन बनाने के लिए मैंने कहा कि CH2, पहला कंपाउंड बनाया CH2, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2 एंड सिंगल बॉन्ड CH3। दिस इज द 1 हेक्सीन। 2 हेक्सीन अगर मैं देखूं तो CH3, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, 3 + 2 5 कार्बन एटम, एक और कार्बन एटम रहेगा, इसके बैलेंस ही है। अगर मैं और देखूं तो 2 हेक्सीन में CH3 CH2 और फिर CH2 एंड CH3, ये हो गया हमारा 2 हेक्सीन, ये 2 हेक्सीन हो गया। फिर अगर 3 हेक्सीन में बताइए तो CH3 CH2, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 एंड सिंगल बॉन्ड CH3, हो गया 3 हेक्सीन। अब आपको नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बॉन्ड चेक करने हैं ना, तो आपको डबल बॉन्ड ये दिख रहा है एल्कीन, इससे डायरेक्टली अटैच कार्बन अल्फा कार्बन, और इसके पास 2 हाइड्रोजन है, तो 2 अल्फा यहां हो गया। ये पे यहां पे आपको दिखा एल्कीन, इससे डायरेक्टली अटैच कार्बन अल्फा कार्बन, तो 3 अल्फा यहां हो गए, 2 अल्फा यहां हो गए, मतलब 3 अल्फा हाइड्रोजन यहां है, 2 अल्फा हाइड्रोजन यहां है, 3 + 2 5 हो गए। यहां आप देखेंगे ये दिखा आपको एल्कीन, उससे डायरेक्टली अटैच 2 अल्फा हाइड्रोजन यहां है और 2 अल्फा हाइड्रोजन यहां है। टोटल कितने हुए? 2 + 3 5 + 2 7 + 2 9 + 2 11। ऑप्शन सी इज करेक्ट, टोटल 11 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट। तो ये सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, आपको बस आइडेंटिफाई करना था कि विच वन। इसमें भी सेम कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन हाइपर कॉन्जुगेशन, एल्कीन का हाइपर कॉन्जुगेशन किसमें से हो रहा है? इसमें अल्फा हाइड्रोजन होंगे, तो हमें आपको बस अल्फा हाइड्रोजन चेक करना है। हमारी सी हो गया, ये हो गया हमारा एल्कीन, इससे डायरेक्टली अटैच कार्बन चारों बॉन्ड्स बना चुका है, नो अल्फा हाइड्रोजन, डायरेक्टली अटैच कार्बन चारों बॉन्ड बना चुका है, नो अल्फा हाइड्रोजन। वो ठीक है। इसमें आइए, ये हमारा एल्कीन चारों बॉन्ड बना चुका है, नो अल्फा हाइड्रोजन, चारों बॉन्ड बना चुका है, नो अल्फा हाइड्रोजन, ये भी नहीं बना रहा। इसमें तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, क्योंकि एल्कीन के अलावा कुछ है ही नहीं। इसके पास देखेंगे तो यहां पे भी अल्फा हाइड्रोजन है और यहां पे भी अल्फा हाइड्रोजन है, तो 6 अल्फा हाइड्रोजन है, तो यही ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये ऑप्शन मिस्टेक दिया हुआ है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 के बाद 69 नंबर क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिसिटी। कौन जो है बेसिसिक ऑर्डर में, स्ट्रेंथ में, बेसिसिटी ऑर्डर, ध्यान दीजिएगा, एसिडिटी का उल्टा बेसिसिटी ऑर्डर होगा, जिसकी एसिडिटी ज्यादा उसकी बेसिसिटी कम, तो सब एसिडिक वाला निकाल लीजिए और बेसिसिटी को उल्टा कर दीजिए। ध्यान दीजिए, सभी से H+ दिलवा दीजिए पहले,
सभी से जब H प्लस दिलवा देंगे आप ना, तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव। अब नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करता है -M, ये NO2 -M ग्रुप है, आप जान रहे हैं। -M ग्रुप इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा। तो जब उसको स्टेबलाइज किया तो इसकी एसिडिटी सबसे ज्यादा, तो अगर मैं एसिडिटी का लिखूं ना, तो एसिडिटी में सबसे ज्यादा होगा 4th का, और बेसिसिटी सबसे कम होगी उसकी, तो 4th का सबसे ज्यादा। उसके बाद आगे देखते हैं, उसके बाद यहां पे लगा हुआ O नेगेटिव, और यहां पे मिथाइल ग्रुप है। आप जानते होंगे मिथाइल का +I लगता है, और +I माइनस को डिस्टेबलाइज करेगा, डिस्टेबलाइज करेगा तो इसकी स्टेबिलिटी कम है। यहां कोई डिस्टेबलाइज नहीं करने वाला है, तो सेकंड वाले ऑप्शन का उससे ज्यादा। फिर इसमें रेजोनेंस है, इसमें तो रेजोनेंस ही नहीं है, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, ये कम स्टेबल होगा, तो उसका फर्स्ट होगा और उसके बाद थर्ड होगा। यानी एसिडिटी का ऑर्डर आया 4 to 1 3, उसका उल्टा कर दीजिए तो हो जाएगा बेसिसिटी का ऑर्डर, यानी बेसिसिटी का ऑर्डर होगा 3 1 2 and 4। दिस इज द ऑप्शन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। सिंपल सा, एसिडिटी निकाल के उल्टा कर दीजिए, बेसिसिटी मिल जाएगी आपको। ये रहा अगला क्वेश्चन, कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ, इनका एसिडिक स्ट्रेंथ फाइंड आउट करना है, CHCl3 CHF3 CH3। ये सबसे लोएस्ट एसिडिक है क्योंकि ये नॉन पोलर बॉन्ड है और उसमें H प्लस डोनेशन पावर सबसे कम है, बच गई ये दोनों। अगर आप देखें तो C सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Cl एंड सिंगल बॉन्ड Cl। अगला वाला H सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड F, सिंगल बॉन्ड F एंड सिंगल बॉन्ड F। समझ रहे हैं? दोनों से H प्लस दिलवा दीजिए, इसने भी H प्लस दिया, इसने भी H प्लस दे दिया। एसिडिटी के लिए H प्लस देना पड़ता है। अगर एसिडिटी दिया, H प्लस दिया, तो ये कार्बोकटायन बना, कार्बो एनायन बना, सॉरी, इसने कार्बो एनायन बना लिया नेगेटिव चार्ज, और इसने भी कार्बो एनायन बना लिया। अब अगर इंडक्टिव इफेक्ट से आप देखेंगे ना, तो फ्लोरीन की इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है, तो ये ज्यादा -I लगाएगा और नेगेटिविटी को ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, नेगेटिविटी को ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। लेकिन यहां क्लोरीन एटम जो है उसका जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो फ्लोरीन से कम है, तो ये इसके कंपैरिजन में कम स्टेबलाइज करेगा। लेकिन इसमें क्लोरीन के पास d ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, इसलिए इसमें बैक बॉन्डिंग भी बनती है। तो यहां पे जो कार्बोकटायन है ना, कार्बो एनायन है, वो दो लोगों से स्टेबलाइज हो रहा है, पहला तो बैक बॉन्डिंग और दूसरा -I इफेक्ट। लेकिन ये वाला केवल -I इफेक्ट से स्टेबलाइज हो रहा है, सो दैट ये पहले वाले का ज्यादा है एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर टू सेकंड वाला, सो दैट द ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों से स्टेबलाइज हो रहा है क्योंकि उसके पास d ऑर्बिटल, वैकेंट d ऑर्बिटल है, तो इसलिए वो ऑप्शन 1 2 और 3 इज करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोएस्ट pKa, जिसका Ka मिनिमम होगा, जिसका K मिनिमम होगा उसका pKa मैक्सिमम होगा, और जिसका Ka मैक्सिमम होगा उसका pKa मिनिमम होगा। तो Ka मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ, आप चेक कर लीजिए किसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, बस आपको यही चेक करना है कि विच वन एसिडिक स्ट्रेंथ इज हाई। तो सबसे पहले आप क्या करिए, सभी लोगों से H प्लस दिलवा दीजिए, ये H प्लस दे दिया, यहां भी दे दिया, यहां भी दे दिया, यहां भी दे दिया। इस पर नेगेटिव, इस पर नेगेटिव, इस पर नेगेटिव, इस पर भी नेगेटिव। यह Cl अकेला -I लगा रहा है, यहाँ Cl दो लोग मिलके -I लगा रहे हैं, इसमें 3 लोग मिलके -I लगा रहे हैं, और इसमें तो कोई -I है ही नहीं, +I है। तो सबसे ज्यादा -I इसमें लग रहा है, सबसे अच्छा एसिड यही होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और इसका Ka वैल्यू सबसे ज्यादा होगा। तो जब Ka वैल्यू सबसे ज्यादा तो pK वैल्यू सबसे कम हो जाएगी, देन द ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट 71 हो गया, एंड 71 के बाद ये रहा 72। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ज्यादा एसिडिक होगा, फिर फिनॉल होगा, और इसमें तो रेजोनेंस नहीं है, इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी, इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल ये कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब बेंजोइक एसिड, फिर फिनॉल, फिर वो, यानी BAC ऑप्शन होगा, BAC ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये रहा। अगले वाले में भी सेम है, यहां सबसे पहले आप नेगेटिव चार्ज दिलवा दीजिए, इसने नेगेटिव दिया, इसने H प्लस दिया तो नेगेटिव बना, H प्लस गया नेगेटिव बना, H प्लस गया नेगेटिव बना, H प्लस गया नेगेटिव बना, क्या नेगेटिव बना।
नेगेटिव चार्ज को जो ज्यादा स्टेबलाइज करेगा ना, उसकी एसिडिटी ज्यादा है। इसमें कोई है ही नहीं, इसमें ये लोग प्लस आई लगाएंगे तो डिस्टेबलाइज करेंगे। इसमें कोई नहीं है, इस नाते सबसे ज्यादा एसिडिक ये होगा, तो डी सबसे ज्यादा एसिडिक होगी। उसके बाद क्योंकि बेंजोइक एसिड जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो ज्यादा एसिडिक होता है फिनॉल यानी एल्कोहल के कंपैरिजन में, तो ये दोनों ज्यादा एसिडिक होंगे इन दोनों कंपैरिजन में। अगर डी सबसे ज्यादा एसिडिक है उसके बाद बी सी आएगा, तो डी के बाद सी, और इन दोनों में कंपेयर करें तो ये वाला इसको डी स्टेबलाइज करेगा नेगेटिव को, लेकिन इसमें कोई डी स्टेबलाइज करने वाला नहीं है। ए इज मोर एसिडिक देन बी, सो द ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 के बाद 74, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोवेस्ट हाईएस्ट पीके, जिसका के ज्यादा उसका पीके कम, और जिसका के कम उसका पीके ज्यादा। आपको के कम देखना है, सबसे ज्यादा के कम। इसमें देखिए सबसे ये फ्लोरीन सबसे दूर है, इसमें नजदीक है, इसमें थोड़ा और नजदीक, इसके कंपैरिजन में नजदीक है, यहां तो बहुत नजदीक है। तो इसमें सबसे कम माइनस आई इफेक्ट है, इसमें जो है सबसे कम माइनस आई है। जब माइनस आई बहुत कम है तो उसका के भी बहुत कम होगा, और अगर के कम है तो पी के ज्यादा हो जाए। आपको ये देखना है सबसे वीक एसिड कौन होगा। सबसे वीक एसिड ये होगा, क्योंकि इसमें माइनस आई इफेक्ट सबसे कम लग रहा है। क्यों? इसलिए क्योंकि ये सबसे दूर है, देखिए दूरी बनाए वैसे डिस्टेंस ज्यादा है इसके, तो इसका माइनस आई इफेक्ट सबसे कम होगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 74। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, विच ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेशन पावर ज्यादा होगा उसका ज्यादा होगा। ये वाला लोन पेयर डीलोकलाइज होकर के उसके ऊपर जाएगा, लोन पेयर डीलोकलाइज होकर के यहां गया ड्यू टू रेजोनेंस। ये वाला भी लोन पेयर डीलोकलाइज होकर के यहां जाएगा, ये वाला भी डीलोकलाइज होकर के यहां जाएगा, तो इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। ये वाला डीलोकलाइज नहीं होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन केवल डोनेट कर रहा है, स्लाइडली केवल जो है पुश कर रहे हैं। ये वाला भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करके रेजोनेंस से वहां जाएगा, और ये वाला भी यहां जाएगा, तो ये दोनों लगभग सेम ही बन रहे हैं, क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रही है, यहां भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रही है। बट जो नाइट्रोजन एलिमेंट है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, सो दैट इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी ज्यादा होगी, तो ये इलेक्ट्रॉन जल्दी डोनेट करेगा, सो दैट ऑप्शन डी इज करेक्ट। अच्छा बेस है वो, स्ट्रॉन्ग बेस। दिस इज द 75 नंबर क्वेश्चन। 76 कह रहा रेडिकल की और स्टेबिलिटी बताइए, जिसमें ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। अगर ये रेडिकल हो गया ना, अगर ये फ्री रेडिकल हो गया यहां पे, तो ये CH2 यहां अटैच्ड है और यहां पे CH अटैच्ड है, ये फ्री रेडिकल हो गया। या आप रेजोनेंस से देख लीजिए, सबसे अच्छा रहेगा, रेजोनेंस से सबसे बेटर। आप बताइए, यहां देखिए ये रेजोनेंस करेगा तो ये जो हमारा फ्री रेडिकल है वो यहां आएगा, फिर बेंजीन रिंग से रेजोनेंस कर लेगा, वो बेंजीन रिंग से रेजोनेंस कर लेगा, पहले वो यहां आएगा, फिर वो यहां जाएगा, फिर वो यहां जाएगा, फिर वो यहां जाएगा। तो मतलब इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 4-5 पॉसिबल है, इसमें चलेंगे। ये हमारा फ्री रेडिकल यहां चल रहा है, एक ही रेजोनेट पॉसिबल है, इसमें 4 मान लीजिए पॉसिबल है, इसमें तो रेजोनेंस पॉसिबल ही नहीं है, मतलब इस फ्री रेडिकल का वो डीलोकलाइज ही नहीं हो रहा। सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, 1, 2 और 3, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो सिंपल है, डीलोकलाइजेशन केवल देखना होता है और कुछ नहीं है। ऑप्शन सी, यहां भी आपको सम ऑफ अल्फा हाइड्रोजन पूछ रहा है, तो अल्फा हाइड्रोजन आप देख लीजिए, ये हो गया फ्री रेडिकल, डायरेक्टली अटैच कार्बन यहां है, सारे डायरेक्टली अटैच कार्बन देख लीजिए, कार्बन यहां, कार्बन यहां, कार्बन यहां। उनके पास हाइड्रोजन देख लीजिए, 3 बॉन्ड बना चुका है, एक हाइड्रोजन 3 बॉन्ड बना चुका है, एक हाइड्रोजन, तीनों के पास 3 हाइड्रोजन, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। यहां आप देखेंगे तो इसके पास दो हाइड्रोजन, इसके पास 2 हाइड्रोजन, इसके पास 1 हाइड्रोजन, 2 2 4 1 5 अल्फा हाइड्रोजन, तो टोटल 8 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 77 है, ऑप्शन सी इज करेक्ट है। अब है 78, इसमें कह रहा है कि स्टेबिलिटी, जिसका ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मतलब ज्यादा स्टेबल,
आप ये देखेंगे तो इसमें देखिए, इसमें 3 बेंजीन रिंग जुड़े हुए हैं, तो ये जो हमारा फ्री रेडिकल है वो ज्यादा डीलोकलाइज होगा। इसमें 2 जुड़े हुए, इससे थोड़ा कम होगा। इसमें मैथाइल ग्रुप है, 3 मैथाइल ग्रुप है, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन होगा और इसमें भी हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। इसमें ये दोनों लगा रहे हैं वो रेजोनेंस, तो रेजोनेंस ज्यादा डोमिनेटिंग होता है, इसमें ज्यादा रेजोनेंस है इसलिए ज्यादा स्टेबलाइज होगा, उसके बाद ये स्टेबलाइज होगा, उसके बाद ये दोनों स्टेबलाइज होंगे। सो दैट ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटायन हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, किसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये आपको पता करना है। अगर मैं इसमें देखूं तो यहां कॉन्जुगेशन करके यहां आया एक, उसके बाद कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा, तो मतलब इसका एक ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। इसका अगर इस कार्बोकैटायन का देखें हम तो डीलोकलाइजेशन होकर यहां जाए, फिर कॉन्जुगेशन हो ही नहीं रहा, एक बार डीलोकलाइज हुआ वो। अगर इसमें मैं देखूं तो ये डीलोकलाइज होकर यहां आएगा, फिर डीलोकलाइज होकर यहां जाएगा, फिर यहां जाएगा, फिर यहां, इसके 3-4 बन रहे हैं तो 4 हो गया इसका। इसमें देखेंगे तो डीलोकलाइज होकर यहां गया, फिर डीलोकलाइज होकर यहां गया, फिर गया खत्म हो गया, इसके 2 हुए। इसमें तो डीलोकलाइज हो ही नहीं रहा है। देन द ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटायन हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, इसका ए होगा, ए उसका ऑप्शन होगा। 1 2 3 और फिर 4, यहां से आएगा 1 ही। हाँ, ऑप्शन ए इज करेक्ट, इसका ऑप्शन गलत दिया हुआ है तो आप देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 79 है। क्वेश्चन नंबर 79 के बाद क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बेनियम इज द रेजोनेंस स्टेबलाइज, कहां रेजोनेंस का कंडीशन बन रहा है। यहां देखिए नेगेटिव चार्ज है और कॉन्जुगेशन भी है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड इसी में है। इसमें तो नेगेटिव चार्ज यहां एक कॉन्जुगेशन नहीं हो पा रहा, इसलिए इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी हमारा ऑप्शन सी सही है। अगले वाले में रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ द कार्बेनियम, इसका कह रहा रेजोनेंस हाइब्रिड बनाइए। तो अगर मैं रेजोनेंस हाइब्रिड बनाऊंगा ना तो आप जानते हैं कि डबल बॉन्ड यहां बनाऊंगा, यहां डबल बॉन्ड बनाऊंगा और यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड। ये पॉजिटिव जब डीलोकलाइज होगी तो यहां आएगी, फिर डीलोकलाइज होगी यहां आएगी, पॉजिटिव यहां भी आएगी। तो मतलब पॉजिटिविटी का मतलब यहां होना चाहिए और इन तीनों पे होना चाहिए, इसमें नहीं है, इसमें यहां है पर इन तीनों पे गलत हो गया, इसमें यहां है उन्हीं तीनों पे जहां हमको चाहिए, तो ये ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो सिंपल सा है। 81 क्वेश्चन नंबर, इसमें रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ CH2 वगैरह, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना है तो ये डीलोकलाइज होकर के यहां चला जाएगा, मतलब हमारा पॉजिटिव यहां होना चाहिए और डबल बॉन्ड कैरेक्टर इन दोनों पे होना चाहिए। यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर सब बना दिया गलत, इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहां बना है और हमारा जो पॉजिटिविटी है यहां वहां दिखा, यही सही है। इसमें तो प्रॉब्लम है क्योंकि हमें पॉजिटिविटी पहले पे चाहिए और थर्ड पे चाहिए, इसमें पहले पे और फोर्थ पे दे दिया हुआ, इसमें तो दिया ही नहीं है, तो देन द ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसमें कह रहा है मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताइए कौन सा है। पहले ऑप्शन को अगर मैं चेक करूं, इसके पास 1 पाई बॉन्ड, उसके पास 2 पाई बॉन्ड, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, तो ये सही लग रहा है। अगला वाला आइए, इसमें क्या है, इसमें 1 पाई बॉन्ड है और उसमें पाई बॉन्ड नहीं है। विच ऑफ द गिवन फॉलोइंग स्टेबिलिटी ऑर्डर इज करेक्ट, कौन किसका स्टेबिलिटी ऑर्डर करेक्ट है। तो ये तो दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ही नहीं है, ये दोनों के दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ही नहीं है। ओ है इसमें, उसमें ओ है ही नहीं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है ही नहीं। इसमें चलेंगे आप तो इसमें देखिए, इसमें अगर ये डीलोकलाइजेशन होगा एक ही बेंजीन रिंग में होगा और इसमें डीलोकलाइजेशन होगा तो इसमें इधर भी डीलोकलाइज हो जाएगा और इसमें इधर भी डीलोकलाइज हो जाएगा। तो क्या हो रहा है, इसका ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, 2 3 6 2 3 6 तो इधर से ज्यादा बनेगा। क्वेश्चन में इसमें थोड़ा मिस्टेक है, क्वेश्चन नंबर 83 इसमें प्रॉब्लम है और इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें थोड़ी प्रॉब्लम है, इसको चेकआउट करके अगला क्वेश्चन चलता है। क्वेश्चन नंबर 83, विच कार्बेनियम इज द मोस्ट स्टेबल, कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है। जिसके अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे वो ज्यादा स्टेबलाइज होगा, सिंपल सी बात।
मोर अल्फा हाइड्रोजन मोर स्टेबिलिटी, तो बस यही है। तो अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा। आपको चेक कर लेना है अल्फा हाइड्रोजन किसके ज्यादा है। अगर पहले वाले की मैं बात करूं तो ये मैंने कहा कि इस वाले के पास ये कार्बन एटम, इस वाले के पास ये कार्बन एटम और इस वाले के पास ये कार्बन एटम। इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, इसके पास दो है, तो टोटल 4 अल्फा हाइड्रोजन है। यहां मैं देखूं तो इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है, यहां 3 अल्फा हाइड्रोजन है, एक ही अल्फा हाइड्रोजन है, तो 3 + 2 5 + 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। इसके पास मैं देखूं तो 3 अल्फा हाइड्रोजन यहां होंगे, 3 यहां होंगे, 2 यहां होंगे, तो 3 + 3 6 + 2 8 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। यहां मैं देखूं तो 2 यहां है, 2 अल्फा हाइड्रोजन यहां है, 2 अल्फा हाइड्रोजन यहां है और यहां एक भी नहीं है, तो 4 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन इसके पास है, तो सबसे ज्यादा स्टेबलाइज यही होगा। 84 नंबर क्वेश्चन नंबर सी से। क्वेश्चन नंबर 85, सम ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन गिवन कंपाउंड्स। आपको इनमें अल्फा हाइड्रोजन को देखना है कि कितने अल्फा हाइड्रोजन। ध्यान देंगे 3 + 3 + 3 यानी टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन। पहले वाले में 9 अल्फा हाइड्रोजन हैं, पहले वाले में 9 अल्फा हाइड्रोजन हैं, ये रहे 9 अल्फा हाइड्रोजन। दूसरे वाले में मैं चेक कर, एथाइल को आप चेंज करेंगे ना तो CH2 CH3 बनेगा, तो 2 अल्फा हाइड्रोजन यहां, 2 अल्फा हाइड्रोजन यहां, 2 अल्फा हाइड्रोजन, तो टोटल 2 3 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। यहां पे अगर आप देखेंगे ना इस कार्बन को देखिए, इसके पास एक हाइड्रोजन, इसके पास भी एक हाइड्रोजन, इसके पास एक, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन यहां हो गए। 9 + 6 15 + 3 18 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे टोटल। दिस इज द 85th क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 86, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बेनियम इज / रेजोनेंस स्टेबलाइज। इसमें देखिए कॉन्जुगेशन नहीं है, रेजोनेंस नहीं होगा। इसमें कॉन्जुगेशन है, रेजोनेंस होगा। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, एंड ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी सही है। विच ऑफ द कार्बेनियम इज द मोस्ट स्टेबल। सबसे ज्यादा स्टेबलाइज कौन सा है। इसमें देखिए नेगेटिव चार्ज है, बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग को निगलेक्ट कर दीजिए क्योंकि सब में है। नेगेटिव को यहां कोई स्टेबलाइज करने वाला नहीं है, स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, कम है। यहां पे प्लस आई है, इसको नेगेटिव को ये प्लस आई लगाएगा और नेगेटिविटी को डिक्रीज करेगा। आपको बताया गया था नेगेटिव चार्ज को ये प्लस आई के रिगार्डिंग और उसकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा। ये प्लस आई लगाएगा और उसकी जो है नेगेटिविटी के स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा। ये OCH3 आप देख रहे हैं तो ये लगाएगा -I, लेकिन लोन पेयर होने के कारण ये लगा देगा +M। ये भी नेगेटिव के स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा ड्यू टू +M। ये NO2 लगा रहा है -M और -I और नेगेटिव वाला नेगेटिव को स्टेबलाइज करता है, इसलिए सो दैट द डी ऑप्शन इज करेक्ट। डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग कार्बेनियम। किसकी सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। यहां देखेंगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज्यादा पाया जा रहा है, यहां से यहां घूमेगा, यहां से यहां, तो थर्ड वाला सबसे ज्यादा। इसमें आप देखेंगे तो एक बार रेजोनेंस हो रहा है, सेकंड वाला, फोर्थ वाला उससे मतलब उससे कम, पहले थर्ड फिर फोर्थ होगा क्योंकि रेजोनेंस है उसमें, तो पहले थर्ड फिर फोर्थ। अब इन दोनों में आ जाइए, इन दोनों में हम चेक करेंगे कि किसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा, मतलब कौन ज्यादा स्टेबलाइज है। द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग कार्बेनियम है, कौन ज्यादा स्टेबलाइज है। हमारा थर्ड वाला फोर्थ वाला तो मिले गया और दो ऑप्शन से मिले जाता है, सो दैट द डी ऑप्शन इज करेक्ट। थर्ड और फोर्थ उसी में आ रहा है। अगर आपको ऑर्डर लिखना है तो आप ऑर्डर भी लिख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 नंबर था। 89 रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ CH2। इसका रेजोनेंस हाइब्रिड चाहिए मुझे ना, तो ये पॉजिटिविटी यहां चली जाएगी, हमें यहां चाहिए और यहां चाहिए, डबल बॉन्ड कैरेक्टर दोनों पे चाहिए, पॉजिटिविटी दोनों में है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर दोनों में। आंसर ए इज करेक्ट 89 हो। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्कीन विल ऑपरेट। एल्कीन का प्लस आई, तो अगर हम देखें तो यहां CH3 लगा रहा है प्लस आई, CH3 जो है ये लगा रहा है प्लस आई, तो ये लगाएगा -I, तो ऑप्शन गलत है। यहां पे आप देखेंगे एल्कीन है, ये
एथाइल ग्रुप है प्लस आई, तो ये लगाएगा माइनस आई। यहाँ पे एल्काइन है, एल्काइन का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होता है, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, सो दैट ये प्लस आई लगाना पड़ेगा इनको, सो दैट द ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसको भी देख लेते हैं, ये तो दोनों तरफ सेम ही है तो मतलब ही नहीं। हाँ, तो सभी क्वेश्चंस हो चुके हैं। स्टॉप।